नादरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि क्या शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया है और इस मुमकिना गिरफ्तारी से बचने के लिए शहबाज शरीफ ने हाल ही में इस्टेब्लिशमेंट से किस किस्म के राब्ते किए हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को इस मामले पर क्या जवाब दिया है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ ने मुमकिना गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से हाल ही में किस किस्म के राब्ते किए हैं और उन्हें इस सिलसिले में क्या जवाब मिला है। इस बारे में आपको इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे चलकर बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसका मुख्तसर सा पस मंज़र बता दें। तो आपको बताएं कि जब शहबाज शरीफ लंदन से वापस आए तो वापसी से पहले उन्होंने अपने पैगाम रसानों के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भेजा कि वो पाकिस्तान में कोरोना वबा का फैलाव रोकने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और नून लीग के ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को इस सिलसिले में ग्रीन सिग्नल दिया गया कि वो जब पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसके बाद जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो उन्होंने लैपटॉप सामने रख कर और ऑनलाइन अपने जो पार्टी के रहनुमा थे उनके साथ इजलास तो शुरू किए और ये तासुर दिया कि वो कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर वो कोई बहुत अच्छा और मजबूत और कोई बहुत इस तरह का तासुर नहीं बना सके कि वो बहुत ज़्यादा फ़ाल हैं। उसके साथ साथ उनको इस्टेब्लिशमेंट से जिस किस्म के मस्बत रद्द अमल की तवक्को थी उन्हें वो तवक्को भी अपनी तवक्को के मुताबिक वो रद्द अमल भी नहीं मिल सका। तो हमने देखा कि उसके बाद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज़ में दबे दबे लफ्ज़ों में इस्टेब्लिशमेंट से शिकवे शिकायतें शुरू कर दी। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि नैब ने आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। अब जब शहबाज शरीफ को पहली मरतबा नैब ने तलब किया लंदन से वापसी के बाद, तो उस वक्त तो शहबाज शरीफ ने ये समझा और नून लीग ने भी ये समझा कि ये नैब की एक महज कागजी कार्रवाई है और उन्हें दोबारा तलब नहीं किया जाएगा। और पहली जो तलबी थी शहबाज शरीफ की, उसके जवाब में शहबाज शरीफ ने ये कहा कि वो कैंसर के सर्वाइवर हैं और उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और जो उनके डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक जिस तरह से कोरोना वबा की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में उनकी सेहत को शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं अगर वो नैब में पेश हों। अब इस जवाब के बाद शहबाज शरीफ बहुत मुतमईन थे कि नैब जो है वो कम से कम जब तक ये कोरोना की सूरत हाल बरकरार रहती है उस वक्त तक शायद उनको दोबारा तलब नहीं करेगा। लेकिन जब नैब ने उन्हें दोबारा तलब किया तो वो शहबाज शरीफ के लिए और नून लीग के लिए बहुत ही गैर मुतवक्के था और फिर उन्हें दोबारा तलब करने पर पेश होना पड़ा। और नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ नैब की जानिब से पूछे गए सवालात का कोई तसल्ली बख्श जवाब भी नहीं दे सके। हमारे ज़राए ने हमें बताया कि इस पेशी से पहले नून लीग का एक इजलास हुआ था और उसमें कुछ रहनुमाओं की जानिब से शहबाज शरीफ को ये मशवरा दिया गया था कि वो अपना जो एक तिब्बी मुआयना करवाते हैं लंदन से, तो उस मुआयने के लिए वो लंदन चले जाएं, क्योंकि कुछ नून लीग के रहनुमाओं को ये खदशा था कि नैब जो है उन शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की जानिब जा रही है। उसके बाद हमने देखा कि नैब मुल्तान ने भी कुछ 14,400 कनाल अराजी की गैर कानूनी अलाटमेंट के केस में शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। अब ये भी शहबाज शरीफ के लिए बड़ा धचका था, क्योंकि लंदन से वापसी के बाद उनके ऊपर जो है वो केस पर केस खुल रहे थे और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुआवने खसूसी शहजाद अकबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत ही धमाका खेज़ और मानी खेज़ थी। और जिस तरह से उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ के ऐसे मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें 18,000 20,000 हैं उनके नाम पर कंपनियां बनाई गई हैं और उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए मुंतकिल किए गए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने
बताया कि किस तरह से शहबाज शरीफ ने कुछ 10 फ्रंट कंपनियां यानी सिर्फ कागज़ पर कंपनियां बनाई हुई थी और उन जाली कंपनियों के ज़रिए उनके मुलाजमीन के जो अकाउंट्स थे उनमें किस तरह से अरबों रुपए तकसीम अरबों रुपए का गबन हुआ और किस तरह से उन अकाउंट्स में अरबों रुपए ट्रांसफ़र हुए। तो ये जो वाक़यात का सीक्वेंस था ये शहबाज शरीफ के लिए बहुत ही गैर मुतवक्को था। और फिर हमने देखा कि नैब ने जो है वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ 7 अरब रुपए का एक नया रेफरेंस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वो तैयार कर लिया है और उसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ समेत जो शरीफ ख़ानदान के जो दीगर अफराद हैं उनको भी उस रेफरेंस में शामिल किया गया है। तो ये जो पूरी सूरत हाल है ये शहबाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ थी और हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक नून लीग का एक इजलास हुआ और उस इजलास में शरीक एक ज़रिए ने हमें बताया कि शहबाज शरीफ जो हैं इस पूरी डेवलपमेंट से खासे जो है वो मायूस नज़र आए, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो तवक्को थी कि एक तो लंदन से वापसी के बाद वो ये तवक्को कर रहे थे कि शायद वो नून लीग की इक़्तिदार में वापसी के लिए कोई राह हमवार कर सकेंगे और इसके साथ साथ मरीम नवाज़ की जो बैरून मुल्क रवानगी है उसके लिए कोई राह हमवार कर सकेंगे और नून लीग के जो रहनुमाओं के ऊपर इस वक्त मुकदमात हैं उनमें कोई वो रिलीफ हासिल करेंगे। और जाहिर है कि जिस तरह से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के मामले पर नून लीग ने एक महा यू टर्न लिया था, तो उसके बाद शहबाज शरीफ को ये तवक्को थी कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई और जिस तरह से नैब दोबारा से एक्टिव हुआ और ये सारे केसेस खोले गए, तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था शहबाज शरीफ के लिए। और हमारे ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इस सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता भी किया और अपने पैगाम रसां के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाया कि ये सब कुछ उनके साथ क्या हो रहा है। और हमारे ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में शहबाज शरीफ को जवाब दिया गया कि ये जो पूरा मामला है ये हुकूमत के दरमियान, एहतसाब करने वाले इदारों के दरमियान और शरीफ फैमिली के दरमियान है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती। और एक तरह से शहबाज शरीफ को इस मामले पर साफ जवाब दे दिया गया। और हमारे ज़राए के मुताबिक जो नून लीग का इजलास हुआ था उसमें जो लोग शरीक थे वहाँ शरीक ज़राए में से एक ज़रिए ने हमें बताया कि शहबाज शरीफ को पार्टी रहनुमाओं ने ये मशवरा दिया कि वो अब जो है वो लंदन चले जाएं, क्योंकि जिस डगर पे हालात चल रहे हैं इस वक्त और जिस तरह से ये केसेस नए खुले हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, और जो शहजाद अकबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि हालात जो हैं वो शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी की जानिब जा रहे हैं और ईद के बाद उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में आ सकती है। इसलिए ना सिर्फ जो पार्टी के रहनुमा हैं उन्होंने, बल्कि ज़राए के मुताबिक कुछ अहम हलकों ने भी शहबाज शरीफ को पैगाम दिया है कि वो वापस लंदन चले जाएं। और इस सिलसिले में नून लीग के ज़राए ने हमें बताया है कि मुख्तलिफ जो ऑप्शन हैं वो भी ज़ेरे गौर हैं। और इस मामले में एक अहम बात यह भी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की ये ख्वाहिश है कि उन्होंने जो एहतसाब का नारा लगाया था और जिस तरह से एहतसाब के नारे पर उन्होंने वोट लिए और वो इक़्तिदार में आए, तो वो चाहते हैं कि ख़ास तौर पर जो शरीफ बरादरान की मुबैना करप्शन है इस हवाले से वो अपना जो एहतसाब का नारा था और जो वादे थे उनके वो पूरे करें। इससे पहले मियां नवाज शरीफ तो इमरान ख़ान की ख्वाहिश के बरअक्स बाहर जाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन मरीम नवाज़ की बैरून मुल्क जो रवानगी का मामला सामने आया तो उस पर इमरान ख़ान ने किसी भी किस्म का दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया था। और अब इमरान ख़ान की ये ख्वाहिश है कि जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस हैं उनमें शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। तो इस तरह ये पूरी जो सूरत हाल है वो किसी भी सूरत जो है वो शहबाज शरीफ के लिए कोई साजगार नहीं लग रही। और वो जो प्लान बना के आए थे और वो नून लीग भी इस मामले पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि शहबाज शरीफ की वापसी के बाद शायद नून लीग की मुश्किलात जो हैं वो कम होंगी, लेकिन वो मुश्किलात जो हैं इस वक्त कम होती नज़र नहीं आ रही और ख़दशात नून लीग के अंदर ये बढ़ रहे हैं कि ईद के बाद हो सकता है शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हो जाएं। इसलिए
अब कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ के पास दो ही ऑप्शन हैं कि या तो वो लंदन चले जाएं या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा। नादरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबर शेयर की, जो तज्जिया आपके सामने पेश किया, उसके मुतालिक कमेंट कीजिए, इसके मुतालिक फीडबैक दीजिए, और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद और अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।